Hello everyone, my name is Ramasray Rai. Welcome at MMC. So guys, आज के इस लेक्चर में हम ढेर सारे हैमलेट्स के इम्पॉर्टेंट MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए और फिर उस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले ओपन्स एट, मतलब जो प्ले हैमलेट है उसकी ओपनिंग सीन क्या है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि जो ओपनिंग सीन है वो एलिसन्योर प्लेटफॉर्म बिफोर द कैसल, जो कैसल होता है उसी के प्लेटफॉर्म का वो सीन रहता है, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड गाइज ऑलवेज एंड एवरी टाइम, राइट। तो आप आंसर को देख लीजिए। एलिसनर कैसल पर जिस समय प्ले ओपन होता है उसी समय जो चबूतरा होता है किले का, मैं आपको दिखाता हूं आगे। देखिए जैसे चबूतरा है, यहीं पर मान कर चलिए बेनार्डो और मर्सिलस ये दोनों लोग पहरा दे रहे होते हैं और उसी समय पर है ना एल्डर हैमलेट का जो स्पिरिट है, आत्मा दिखाई पड़ती है। तो ये कैसल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इवेंट विच डिस्टर्ब द गार्ड ऑफ द कैसल। कौन सी ऐसी घटना घटी जिससे बेनार्डो मर्सिलस घबरा गए थे, परेशान हो गए थे। तो वो कौन सी घटना थी गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी बताइए कौन सी घटना थी। तो क्या थी, द अपियरेंस ऑफ घोस्ट ऑफ द डेड किंग। जो एल्डर हैमलेट जो मर चुके थे उनकी आत्मा दिखाई दी, इसके वजह से वो दोनों जो पहरेदार थे वो डिस्टर्ब हो गए थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं एल्डर हैमलेट का इमेज है, एल्डर हैमलेट का जो स्पिरिट था वो दिखाई दिया, जिससे बेनार्डो मर्सिलस ये लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट विटनेस टू अप्रेशन ऑन द कैसल। कौन वे दो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार भूत देखा। माने एल्डर हैमलेट का जो स्पिरिट था, हैमलेट के पिताजी का, कौन से वे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले देखा। तो होरेसियो और मर्सिलस ये दोनों लोगों ने सबसे पहले भूत को देखा था, राइट। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हैमलेट है, राइट, और ये एल्डर हैमलेट हैं, राइट, मतलब हैमलेट के पिताजी हैं, और ये आपके हैमलेट जी हैं, ठीक है। और ये होरेशियो है, ये मना करता है कि आप भूत से मिलने मत जाइए क्योंकि ये भूत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom do the guards give first information of the apparition। मतलब भूतों के बारे में, आत्मा के बारे में सबसे पहले जो गार्ड थे, मर्सिलस, बेनार्डो, होरेसियो, किसको जानकारी देते हैं। तो ये लोग जाकर के हैमलेट को बताते हैं कि आपके पिताजी की आत्मा हम लोगों ने देखा, मतलब पिताजी का भूत जो था उसको हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो डेफिनेटली हैमलेट को वो दोनों लोग जाकर के बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द लेट किंग हैमलेट डाइड ऑफ। मतलब किंग क्लाडियस जब राजा बन जाते हैं तो जनता को क्या बताते हैं आकर के कि एल्डर हैमलेट, हैमलेट के फादर की मौत किसकी वजह से हुई है। तो डेफिनेटली लोगों को इन्होंने बताया कि एल्डर हैमलेट की जो मौत हुई थी स्नेक बाइट से हुई थी। किससे हुई थी, स्नेक बाइट से। वो गार्डन में सो रहे थे, सांप ने काट लिया और एल्डर हैमलेट की मौत हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट फादर वांट हिम टू डू। हैमलेट की पिता की जो आत्मा थी, भूत था, स्पिरिट था, वो क्या चाहती थी कि हैमलेट करे। तो वो चाहते थे कि टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फाउल एंड अननेचुरल डेथ। उनकी पिता की आत्मा ये चाहती थी कि जिस प्रकार से मेरी अननेचुरल डेथ हुई, है ना, मर्सीलेस किलिंग हुई, उसी प्रकार से क्लाडियस की भी हत्या होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखिए, जो एल्डर हैमलेट के पिताजी की आत्मा है, राइट, और ये चाहती थी कि हैमलेट मेरा पुत्र अगर तुम हो तो तुम मेरे मौत का बदला जरूर लोगे, जब तक तुम मौत का बदला नहीं लोगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फाउल एंड अननेचुरल डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द वे ऑफ हिज फादर डाइड। मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ द वे हिज फादर डाइड, राइट, his father death. So not being allowed to get married to Ophelia, not getting to share his father's property, not getting the crown, है ना, his father's death and his mother's remarriage, his uncle, है ना। मतलब जो हैमलेट था वो बहुत ज्यादा इसीलिए डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि उसके आना पिताजी की हत्या करके इसके चाचा ने क्या किया था, उसकी माँ से शादी कर लिया था। इसी वजह से व्हाट इज द रीजन व्हाई हिज फादर डाइड, क्यों मरे थे,
क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लाडियस ने हत्या इनकी कर दिया था। आप देख सकते हैं पूरा सिचुएशन है। हैमलेट एक्ट 1 इनटू द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क कौन बना था? डेफिनेटली क्लाडियस बना था। हु इज प्रिंस ऑफ हैमलेट? अंकल, जो कि प्रिंस हैमलेट का अंकल था, हैज मैरिड द वीडो क्वीन गर्ट्यूड, और गर्ट्यूड से क्लाडियस ने विवाह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज पोलोनियस? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पोलोनियस क्या है इस प्ले में? तो डेफिनेटली वो लॉर्ड चैम्बरलेन है, साथ में लार्टिस का फादर है, ओफिलिया का भी फादर है। आप दिखा देता हूं, ये जो पोलोनियस है वो कौन है? द लॉर्ड चैम्बर ऑफ क्लॉडियस कुर्ट है, फादर ऑफ लार्टिस ओफिलिया है, ठीक है। एंड वांस ओफिलिया टू कीप अवे फ्रॉम हैमलेट, इन्होंने समझाया था कि तुम हैमलेट से दूर रहना ओफिलिया, क्योंकि हैमलेट हैज गॉन मैड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom does ओफिलिया लव? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्ले हैमलेट में ओफिलिया किससे प्यार करती थी? तो डेफिनेटली किससे करती थी? वो हैमलेट से प्यार करती थी। उसके प्यार के कुछ बहुत सुंदर सुंदर सिचुएशन भी देख लीजिए आप। देखिए ये हैमलेट ओफिलिया को समझाने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रेम का प्रणय निवेदन कर रहा है। यहाँ हैमलेट समझा रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दर्द हैं, कष्ट हैं, मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या होगा, इसलिए आप जाओ और ननरी ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जो एक होता नहीं कि प्रेम में जब कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है, उसकी पीड़ा और दर्द के वजह से वो क्या नहीं करता है, आप समझ सकते हो दर्द और पीड़ा, राइट। ये देखिए ओफिलिया है, हैमलेट को समझा रही है कि माय डियर हैमलेट डोंट लीव मी, राइट। ये हैमलेट का एक सुंदर सा इमेज है। तो गाइस इस सुंदर से इमेज के माध्यम से मैं आपको हैमलेट की फीलिंग, ओफिलिया की फीलिंग हैमलेट के लिए, हैमलेट की फीलिंग ओफिलिया के लिए दर्शाना चाहता हूं। What does Lartris advise Ophelia before going to Paris? पेरिस जाने से पहले है जो लार्ट्रिस है अपनी बहन को क्या समझाता है? तो लार्ट्रिस कासस ओफिलिया अगेंस्ट द थेफ्ट नहीं, लार्ट्रिस एडवाइस ओफिलिया टू बी कासस ऑफ हैमलेट्स, है ना। हैमलेट से सावधान रहने के लिए लार्ट्रिस समझाता है कि माय डियर सिस्टर हैमलेट हैज़ गॉन मैड, उसके आप चक्कर में मत पड़िएगा, उसकी बातों में मत पड़िएगा, क्योंकि वो राजा है, राइट, प्रिंस है, राइट, वो राजकुमार है, उससे आपका विवाह संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं लार्ट्रिस अपनी सिस्टर को समझा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू रेनाल्डो बाय पोलोनियस व्हाइल सेंडिंग हिम टू लार्ट्रिस? जब ध्यान दीजिएगा कि पोलोनियस का एक पर्सनल सर्वेंट है रेनाल्डो, जब लार्ट्रिस पढ़ाई के लिए गया था तब उसने क्या किया था, रेनाल्डो को भेजा था देखने के लिए कि वास्तव में लार्ट्रिस पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा कि पोलोनियस इंस्ट्रक्टर रेनाल्डो टू गो एंड नहीं सॉरी, दिस इज नॉट राइट आंसर, लेट मी फाइंड आउट द राइट आंसर। पोलोनियस एंड रेनाल्डो टू फाइंड आउट वेदर लार्ट्रिस इज स्टडिंग आर वेस्टिंग टाइम। पोलोनियस ने सेंड किया था रेनाल्डो के जाके देखो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, केवल टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इमेज में कि देखिए पोलोनियस ये रेनाल्डो को समझा रहा है, पोलोनियस इंस्ट्रक्ट्स रेनाल्डो टू फाइंड आउट वेदर लार्ट्रिस इज स्टडिंग और वेस्टिंग टाइम, क्या जो लार्ट्रिस है वो पढ़ाई कर रहा है या केवल जाके वहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है। हर पेरेंट्स की चिंता होती है, आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ एन एवरीवन रिगार्डिंग हैमलेट्स मैडनेस? लोगों का क्या समझ और सोच हुआ, या क्या लोग समझने लगे जब लोगों को पता चला कि हैमलेट हैज गॉन मैड, हैमलेट पागल हो चुका है। सम पीपल फेल्ट दैट अनहैप्पी लव अफेयर बिटवीन हैमलेट एंड ओफिलिया, कुछ लोगों को लगा कि हैमलेट और ओफिलिया का जो लव अफेयर है वो अच्छा नहीं चल रहा है, इसी वजह से हैमलेट पागल हो गया। ज्यादातर लोगों ने यही समझा था, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हैमलेट समझाता है ओफिलिया के कि गेट दी टू ननरी वाई वुडस्ट दाउ बी अ ब्रिडेस्ट ऑफ सिनर्स। ये देखिए गो टू द ननरी, हैमलेट ओफिलिया को समझाता है कि हमारा तुम्हारा जो प्यार है वो अमर नहीं हो पाएगा, राइट, और हम लोग को एक दिन सेपरेट होना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर कॉल्ड अपॉन टू डिस्कवर द रियल काज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस? जब हैमलेट पागल हो गया तो क्लाडियस ने किन दो लोगों को बुलाया कि कारण का पता लगाओ क्यों हैमलेट पागल हुआ है? तो डेफिनेटली रोजेनक्रांतिस को बुलाया गया है, और इन्हीं को क्लाडियस भेजता है, रोजेनक्रांतिस एंड गिल्डेस्टर्न को इंग्लैंड भेजता है एक सील्ड लेटर के साथ कि जब ये इंग्लैंड हैमलेट को लेके जाना, और उसमें लिखा था लेटर में कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुंचते हैं इनकी हत्या करके रोजेनक्रांतिस को बरी कर दिया जाए। हैमलेट चालाक थे, उन्होंने लेटर में इन दोनों का नाम राइट लिख दिया, और ये बेचारे देखो फांसी के फंदे में झूल गए और हैमलेट बच के निकल आया। What is the play when Hamlet arranges to enacted called? इस प्ले को हैमलेट ने मैनेज किया था
अपने फादर के मर्डरर को पता लगाने के लिए। तो डेफिनेटली मर्डर ऑफ गोंजागो को इसने मैनेज किया था। देखिए ये मर्डर ऑफ गोंजागो ही है, उसका भाई उसके कान में देखिए जहर डाल रहा है, उसकी वाइफ है। तो द मर्डर ऑफ गोंजागो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन फॉर परफॉर्मिंग अ प्ले विद इन द प्ले। प्ले विद इन द प्ले को परफॉर्म करने का क्या उद्देश्य था हैमलेट का? तो डेफिनेटली टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द घोस्ट वर्जन ऑफ द डेथ ऑफ हैमलेट्स फादर। हैमलेट के पिताजी की मौत कैसे हुई थी यह वेरीफाई करने के लिए हैमलेट ने इस प्ले का आयोजन किया था। आप देख सकते हैं प्ले विद इन द प्ले को ही माउस ट्रैप थियरी कहा जाता है। व्हाट डज हैमलेट कॉल द प्ले विच ही अरेंजेस टू परफॉर्म। उस प्ले को इन्होंने क्या नाम दिया था? तो डेफिनेटली द माउस ट्रैप नाम दिया था। आप आगे भी समझ सकते हैं हैमलेट नो नो दे डू डस जेस्ट पॉइजन इन जेस्ट नो ऑफेंस द वर्ल्ड। किंग पूछते हैं किस प्रकार का प्ले है, व्हाट डू यू कॉल द प्ले। तो हैमलेट कहते हैं द माउस ट्रैप, राइट। ये देखिए प्ले विद इन द प्ले का एक सीन है, सिचुएशन है। हु इज द ग्रेट स्कॉलर। इसमें हैमलेट प्ले में ग्रेट स्कॉलर कौन है गाइस, कम ऑन। तो डेफिनेटली कौन हो सकता है, होरेशियो ग्रेट स्कॉलर रहा है। देखिए ये होरेशियो का इमेज है, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द रियल सक्सेसर ऑफ द थ्रोन डेनमार्क। डेनमार्क का जो रियल सक्सेसर, जो मुख्य वारिस था, तो वो कौन था? कोई और नहीं था बल्कि हैमलेट ही था, राइट। तो ये देख लीजिए डेनमार्क का एक बेहतरीन और सुंदर सा इमेज है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल द प्लेस वॉच। नेक्स्ट हु इज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 14 ब्रास जो थे वो क्या थे? प्रिंस ऑफ नॉर्वे थे, ठीक। आप देख सकते हैं ये 14 ब्रास की एक इमेज है सुंदर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रू whom did Claudius send message to the old king of Norway to control his young nephew Prince Ferdinand from proceeding the attack Denmark। क्लॉडियस ने किसको भेजा था नॉर्वे की, जिससे कि 14 ब्रास का जो बेटा मैंने यंग प्रिंस है 14 ब्रास, वो डेनमार्क पे अटैक न कर पाए। तो इसको ओसरिक को इन्होंने भेजा था, ओसरिक को इन्होंने भेजा था कि पता लगाओ और उनको समझाओ कि हमारे डेनमार्क पे अटैक ना करें और वरना परिणाम भयंकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिवलेशन डज द घोस्ट मेक रिगार्डिंग द डेड किंग। क्या घोस्ट ने क्या रिवलेशन किया था? तो डेफिनेटली दो क्वेश्चन है, आंसर एक ही है, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर दिया गया है। तो उसने घोस्ट ने कहा था टू किल क्लॉडियस बट नॉट टू हार्म हिज मदर। मतलब हैमलेट के जो फादर जी थे जो मर चुके थे, उनकी घोस्ट ने कहा कि क्लॉडियस को मारना लेकिन मदर को मत मारना, भगवान के ऊपर छोड़ देना उनको। सेम क्वेश्चन, टू किल क्लॉडियस वही है आंसर। वही क्वेश्चन है व्हाट डिड द घोस्ट एडवाइज हैमलेट रिगार्डिंग द रिवेंज। थोड़ा सा सेंटेंस का सेंस चेंज हो गया, आंसर वही है। तो डेफिनेटली सेम आंसर होगा टू किल क्लॉडियस बट नॉट हार्म हिज मदर। तो भूत ने क्या एडवाइस किया? यही एडवाइस किया था क्लॉडियस को मार देना, राइट, लेकिन मदर को कष्ट मत देना। Who was Hamlet mad due to sorrow or was it feigned madness? क्या वास्तव में हैमलेट पागल था या पागलपन होने का बहाना किया था? तो डेफिनेटली आंसर होगा फेंड मैडनेस था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फेंड मैडनेस, व्हेन ही बिकम अलोन ही बिहेव्स डिफरेंटली एंड स्टार्ट्स टू स्पीक ऑल द थिंग्स व्हिच ही फील्स। हिज बिहेवियर विद द घोस्ट इज डिफरेंट। His behavior with Ophelia, with Polonius, with Horatio is Claudius। मतलब तरह तरह के लोगों के साथ तरह तरह का व्यवहार करता था हैमलेट। Who was the मैंने who was the opinion, मैंने whose opinion हो जाएगा, या whose opinion कर दीजिए आप, WHOSE। Whose the opinion that the cause of Hamlet's madness are his father's death and hasty marriage। किसका ओपिनियन था कि हैमलेट पागलपन का? तो क्योंकि उसके पिताजी की मौत हो गई और उसका ओफिलिया से ब्रेकअप हो गया। तो डेफिनेटली ये किसका स्टेटमेंट था? तो क्वीन ग्रेट्यूड सोचती थी कि ऐसा इसीलिए पागल हो गया हैमलेट क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई और साथ में ओफिलिया ने भी इसका साथ छोड़ दिया। तो क्वीन ग्रेट्यूड का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज पोलोनियस द लॉर्ड चैम्बरलेन सन्स। पोलोनियस के बेटे का नाम क्या था बताइए, कम ऑन। तो डेफिनेटली लार्ट्रेस उनके बेटे का नाम था। मैं दिखाता हूं, देखिए ये लार्ट्रेस है, ये पोलोनियस है, ये इनके सिस्टर ओफेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फेवर डज लार्ट्रेस आस्क फ्रॉम किंग क्लॉडियस। जब प्ले शुरुआत होती है तो क्या चाहता था लार्ट्रेस, कम ऑन एवरीबॉडी।
तो वो चाहते थे लार्ट्रेस की सीक परमिशन टू गो बैक टू फ्रांस। स्टेटमेंट में भी देख लीजिए, लार्ट्रेस पोलोनियस सन रिक्वेस्ट परमिशन टू रिटर्न टू फ्रांस, ही रिटर्न टू डेनमार्क फॉर क्लाउडियस कोरोनेशन बट नाउ वांट्स टू गो बैक फ्रांस, क्लाउडियस ग्रांट्स परमिशन। भाई जब वो आता है, पता चलता है कि गर्ट्यूड और क्लाउडियस ने शादी कर लिया, तो उनकी सेरेमनी में वो आता है, लेकिन फिर वो फ्रांस वापस जाना चाहता था। Who speaks the line thou knowest the common all that live must die? इसमें कौन उपदेश देता है कि जो धरती पर आया है उसे एक दिन न एक दिन दुनिया से जाना होगा? तो ये कौन देता है? तो डेफिनेटली क्वीन गर्ट्यूड देती हैं हैमलेट को सुझाव और सलाह। ये देखिए, क्वीन गर्ट्यूड अपने बेटे हैमलेट को समझाती है, ऑल दैट लिव मस्ट डाई, एक दिन जो पैदा हुआ है उसे जाना ही जाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द घोस्ट अपीयर इन द प्ले? कितनी बार घोस्ट अपीयर होता है? कहीं 3 देता है, कहीं 4, बट राइट आंसर विल बी 3 टाइम्स द घोस्ट अपीयर इन द प्ले। नेक्स्ट देखिए 3 टाइम्स। नेक्स्ट है, डेनमार्क इज अ प्रिजन, कौन किसका स्टेटमेंट है? डेनमार्क एकदम कैद खाने की तरह है, क्यों? क्योंकि चारों तरफ उसके जासूस लगे थे। तो डेफिनेटली आंसर पहला ही होगा। हैमलेट इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स व्हेन ही इज बीइंग क्विज्ड बाय गिल्डस्टर्न एंड रोजेनक्रांतस रिगार्डिंग हिज मैडनेस एंड ऑल। जब गिल्डस्टर्न और रोजेनक्रांतस जाते हैं और हैमलेट से पूछते हैं, आप क्यों पागल हो गए, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो उसे लगा मैं चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ हूं, तो जेल जैसा मैं महसूस कर रहा हूं। वही हैमलेट का स्टेटमेंट था। ठीक है, तो ये देखिए, रोजेनक्रांतस एंड गिल्डस्टर्न गो टू रिलीव हैमलेट फॉर द किंग, इंसल्टेड हैमलेट कॉल्स रोजेनक्रांतस स्पोंगे। रोजेनक्रांतस को हैमलेट स्पोंगे भी बोलता है। दैट स्वेक्स अप द किंग्स एंड काउंटेनेंस। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको प्लीज नोट डाउन, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्ले मर्डर ऑफ गोंजागो द होम डज हैमलेट डेप्यूटेड टू कीप अ स्ट्रिक्ट विजिलेंट आई ऑन हिज अंकल्स एक्सप्रेशन? मतलब जब प्ले विद इन द प्ले गोंजागो चल रहा था, तो हैमलेट किसको अपॉइंट किया कि तुम हमारे चाचा के एक्सप्रेशन को देखना। अगर इन्होंने मेरे पिताजी की हत्या किया होगा तो डेफिनेटली इनके चेहरे का भाव बदल जाएगा और हमें कंफर्म हो जाएगा तो इन्होंने मौत किया है, मारा है मेरे चाचा को। तो होरेशियो को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये होरेशियो है। तो गाइज आई होप कि आप जरूर एंजॉय किए होंगे। इफ यू रियली एंजॉयड प्लीज लाइक द वीडियो, अगर इफ यू डिड नॉट लाइक सो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। So guys, if you are new, so please subscribe the channel and please press the bell icon so you will be notified with our latest videos. And guys, don't forget to share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And at last, like a Guru Dakshina, please and please pass your valuable comments, and according to your comments I'll be working. So thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you so much.